नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया नोनेरा एब्रा डैम का दौरा। 12 में निःशुल्क मोतियाबिंद नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन। इटावा में रामो हल्ला में आयोजित कथा में पंचम दिवस उमड़े श्रद्धालु। भारतीय किसान संघ का सदस्यता अभियान जारी। 12 नगर पालिका चेयरमैन मुस्तफा खान निलंबित। देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नोनेरा एब्रा डैम का किया दौरा। रिमझिम बूंदाबांदी के बीच सीएम ने 20 मिनट तक किया डैम की साइट विजिट। जल संसाधन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रहे साथ मौजूद। डैम अधिकारियों ने सीएम को बताई पूरी जानकारी। 12 में अग्रवाल महिला जागृति संगठन लगातार मानव सेवा के कार्य करता आया है। इसी श्रृंखला में संगठन द्वारा रविवार को अस्पताल रोड खंडेलवाल धर्मशाला में स्वर्गीय जमुनालाल अग्रवाल की पुण्यतिथि पर निःशुल्क मोतियाबिंद नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक महिला पुरुषों ने अपने आंखों की जांच कराई। संस्थान के अध्यक्ष मंजू गोयल ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा डीडी नेत्र संस्थान कोटा के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे महिला पुरुषों के नेत्र की जांच की गई। 140 महिला पुरुष को मोतियाबिंद व लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयन किया गया है, जिनका कोटा डीडी अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन कराया जाएगा। 12 से ब्रिजेश यादव की रिपोर्ट। मंजू गोयल महिला जागृति संगठन के अध्यक्ष। हमारा काम है सेवा करना। हमारे संस्था के द्वारा सेवा का कार्य किया जाता है, जिसमें आज हमने डीडी नेत्र के कोटा के द्वारा एक नेत्र शिविर लगाया है, जिसमें 203 पेशेंट की नेत्रों की जांच हुई है और 140 पेशेंट का चयन हुआ है। हमें आगे भी ऐसे ही मौके मिलते रहे। हम यही कृपा करते हैं कि सबको हमें इसी तरह से मौके दें। धन्यवाद। इटावा क्षेत्र का प्राचीन स्थान संतों की तपोभूमि श्री चतुर्भुजनाथ भगवान मंदिर परिसर रामो हल्ला विनायका में चल रही श्री राम कथा के 5वें दिन प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है के भजन पर श्रद्धालु झूम उठे। कथावाचक मानस संत गोवर्धन दास महाराज ने कहा कि गंगा में स्नान से शुद्धि होगी या नहीं, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन श्री राम कथा में जो मनुष्य डुबकी लगा लेता है उसका उद्धार निश्चित है। व्यासपीठ पर श्री रामचरितमानस के आज के यजमान महावीर मीणा विनायका विनोद मीणा नलावता द्वारा पूजा अर्चना कर आरती उतारी व कथा का शुभारंभ करवाया। कथावाचक चित्रकूट के संत गोवर्धन दास महाराज ने अपने मधुर कंठ से प्रभु श्री राम के बाल लीला का सुंदर चित्रण करते हुए कहा कि जब श्री राम ने दशरथ नंदन के रूप में कौशल्या की कोख से जन्म लिया तो दासियां दौड़ पड़ी, अयोध्या सजने लगी, जन जन में उत्साह छा गया। भगवान के 16 संस्कार के साथ मुनि वशिष्ठ ने चारों भाइयों का नामकरण संस्कार कराया। श्री रामलला के दर्शन के लिए भोले भंडारी सहित विभिन्न देवता अवध में आए। बताया कि ब्रह्मा आदि देवता तो भगवान का दर्शन स्तुति कर वापस लौट गए, किंतु शंकर जी का मन अपने आराध्य श्री राम की शिशु क्रीड़ा की झांकी में ऐसा उलझा कि वे अवध की गलियों में विविध वेश बनाकर घूमने लगे। समिति के गिरिराज मीणा ने विजावता ने बताया कि कथा के अंत में सभी भक्तों ने सामूहिक आरती उतारी और उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। कथा में विनायका क्षेत्र के नलावता, बिजावता, मुंडली, मुंगेना, दौलतपुरा, दीपरी, कालीसिंध सहित कई गांवों से श्रोता उमड़ रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ के त्रैवार्षिक सदस्यता अभियान के अंतर्गत पीपलदा तहसील में सदस्यता का सघन अभियान जारी है। इसी के तहत अयाना क्षेत्र में भी इसकी शुरुआत लक्ष्मीपुरा पंचायत के कवलदा ग्राम दर्जनपुरा ग्राम के सभी घरों पर जाकर सदस्य बनाए जा रहे हैं। जिला प्रचार प्रमुख गिरजा शंकर गुप्ता ने बताया कि तहसील में 15,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है। किसानों के साथ साथ प्रोफेशनल्स लोगों को भी सदस्यता ग्रहण कराने का लक्ष्य लिया है, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक, सेना एवं पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी जैसे प्रोफेशनल लोगों को संगठन के सदस्य बनाएंगे, जिससे सभी क्षेत्रों में उचित सहयोग और सुझाव प्राप्त होंगे। मंत्री रामोतार मीणा ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं की रसीद बंदी वितरित किए गए। त्रैवार्षिक अभियान में प्रति सदस्य 10 रुपए की रसीद प्रदान की जाएगी। भारतीय किसान संघ तहसील पीपलदा ने आह्वान किया है कि अधिक से अधिक किसान सदस्यता ग्रहण करें एवं संगठन को मजबूती प्रदान करें।
सदस्यता अभियान के दौरान भारतीय किसान संघ के तहसील मंत्री रामोतार मीणा, मोतीलाल नागर, अयाना, जगदीश मीणा लुहावत, गिरजा शंकर गुप्ता उपस्थित रहे। 12 अंतरनगर पालिका चेयरमैन मुस्तफा खान निलंबित, साथ ही वार्ड पार्षद जमील मोहम्मद को भी किया गया निलंबित। नगर पालिका चुनाव में संतान संबंधित जानकारी छुपाने का था मामला। पार्षद रामेश्वर खंडेलवाल ने दी थी शिकायत। 12 जिले के अंता में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नगर पालिका चुनाव में संतान संबंधित जानकारी छुपाने के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर नगर पालिका चेयरमैन मुस्तफा खान व पार्षद जमील मोहम्मद को निलंबित कर दिया। बता दें कि नगर पालिका चुनाव में मुस्तफा खान द्वारा चौथी संतान की जन्म स्थिति की गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ने व जमील मोहम्मद द्वारा 5वीं संतान की जन्मतिथि की गलत जानकारी देने का मामला था। इसको लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल ने शिकायत दी थी। साथ ही कुछ दिनों पूर्व अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने भी डीएलबी में मामले को लेकर शिकायत दी थी। इसी मामले को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने पद पर रहकर न्यायिक जांच को प्रभावित करने की संभावना देखते हुए दोनों के निलंबन के आदेश जारी कर दिए। इस मामले को लेकर विधायक कंवरलाल मीणा ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में मुस्तफा खान ने चौथी संतान की गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ा था। साथ ही जमील मोहम्मद ने भी अपनी 5वीं संतान की गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ा था और जो अपराध उन्होंने किया था उसकी सजा आज इनको मिल गई है और दोनों को निलंबित कर दिया गया है। और अब नगर पालिका में बीजेपी का बहुमत है और बीजेपी जल्द निर्णय लेकर सर्वसहमति से नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव करे। 12 से ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। अंतर नगर पालिका चुनाव हुए थे और यहाँ प्रमोद जैन भैया जो कैबिनेट मंत्री थे उसको जनता ने सबक सिखा दिया और कानून ने मुस्तफा खान को सबक सिखा दिया। अदालत का निर्णय का हम स्वागत करते हैं और आज अंता नगर में 2 पार्षद कांग्रेस के सरकार ने डिसमिस किए हैं क्योंकि एक के 4 संतान निकली, एक के 5 संतान निकली और इतने बड़े तथ्य को झूठा लगा के और ये 2-3 साल चेयरमैन रहे हैं। कानूनी कार्रवाई हुई और कानूनी कार्रवाई होने के बाद निर्णय हुआ। आज आदेश आया है, चेयरमैन पद से भी हटा है और पार्षद पद से भी दोनों हटे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है नगर पालिका अंता में। अब सारे पार्षद मीटिंग करके तय कर रहे हैं किसको अंता में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन निर्वाचित किया जाए। माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय सांसद दुष्यंत जी, वसुंधरा जी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, सब लोगों सब पदाधिकारियों से बात करके और भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनने के लिए हम अनुरोध करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा उनका हम स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा निर्णय। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। नगर परिषद की महत्वपूर्ण पत्रावलियों के गुम चोरी होने का मुकदमा दर्ज। नगर परिषद आयुक्त ने पूर्व पार्षद राहुल शर्मा व हिमांशु गर्ग के खिलाफ कराया मामला दर्ज। सरकार बदलने के बाद से ही भाजपा के नेताओं के द्वारा अधिकारियों को ढाल बनाकर लगातार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश रॉय व कर्मचारी नावेद के द्वारा थाना कोतवाली में पूर्व पार्षद राहुल शर्मा व हिमांशु गर्ग के खिलाफ रिपोर्ट देकर नगर परिषद की महत्वपूर्ण पत्रावलियां गायब करने का आरोप लगाया है। मामले में कोतवाली पुलिस के द्वारा धारा 420, 406, 379 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच एसआई मोहनलाल यादव कर रहे हैं। कोतवाली थाने में एसआई ब्रजेश चौधरी ने बताया कि नगर परिषद भूमि शाखा कार्मिक नावेद खालिद पुत्र अब्दुल रशीद ने बताया कि 12 की भूमि विक्रय शाखा से 4 महत्वपूर्ण पत्रावलियां जो कि राहुल शर्मा पूर्व पार्षद भूमि शाखा में आए और सभापति महोदया को दिखाने की कह कर ले गए थे। उन पत्रावलियों को लौटाया नहीं गया है। कार्मिक द्वारा पत्रावलियां मांगे जाने पर ये कह
रहे हैं कि पत्रावलियां गुम हो गई है। ऐसा कहकर बार बार गुमराह कर रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमि विक्रय शाखा से सभापति ज्योति पारस ने राहुल व हिमांशु के जरिए फाइलें मंगवाई थी, जो कि वापस नहीं लौटाई हैं। सरकारी फाइलें किस मकसद से गायब की गई, पुलिस जांच में जुटी। फिलहाल पुलिस ने धारा 420, 406, 389 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 12 से ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। राजस्थान के बालोतरा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि एक 34 साल का व्यक्ति और उसकी प्रेमिका अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन पर गए थे। जैसे ही ट्रेन आई तो प्रेमी, जो 2 बच्चों का पिता था, उसके आगे कूद गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी प्रेमिका ने ऐन वक्त पर अपना मन बदल लिया और पीछे हट गई। ये घटना गुरुवार रात राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा थाना इलाके की बताई जा रही है। मृतक की पहचान राजू भट्ट के रूप में हुई है, जो पेशे से मजदूर था। राजू भट्ट के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। घटना के बाद राजू के परिवार ने उसकी प्रेमिका रवीना और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी लगने के बाद जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि राजू और उसके ही गांव में रहने वाली रवीना पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में। हालांकि कई परिस्थितियों के कारण उनकी शादी नहीं हो सकी। गुरुवार को इस बात पर राजू और रवीना के बीच तीखी बहस हुई और उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला। दोनों खेड़ गांव के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंचे, लेकिन जब तेज रफ्तार ट्रेन आई तो ट्रेन की स्पीड देखकर रवीना डर के मारे पीछे हट गई, मगर राजू तब तक उसके सामने कूद चुका था। बाद में ट्रेन गार्ड और स्टेशन के अन्य कर्मचारी राजू के शव को बालोतरा स्टेशन लाए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राजू के शव को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। हालांकि राजू के परिवार ने प्रेमिका रवीना और उसके परिवार की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उसका शव लेने से इनकार कर दिया। मृतक के भाई वीरमाराम ने आरोप लगाया कि राजू को पहले भी जान से मारने की धमकी मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला के परिवार ने राजू की हत्या कर दी और उसके शव को पटरी पर रख दिया ताकि ऐसा लगे कि उसकी मौत आत्महत्या से हुई है। परिजनों के मुताबिक राजू की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी और उसके 8 और 5 साल के 2 बेटे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर सामने। पूर्व सीएम ने खुद के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी दी है। उन्होंने कोरोना के साथ साथ स्वाइन फ्लू से भी पीड़ित होने की पुष्टि की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। इससे पहले पिछले साल भी पूर्व सीएम ने खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। पिछली बार कोरोना संक्रमित होने के दौरान अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम भी थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी। एक्स पर किए गए एक्स पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से बुखार होने के कारण आज डॉक्टर्स की सलाह पर जांच करवाई, जिसमें कोविड और स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इस कारण अगले 7 दिन तक मुलाकात नहीं कर सकूंगा। आगे उन्होंने लिखा कि इस बदलते मौसम में आप सब भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पहले की गहलोत सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह को संयोजक बनाया गया है। इनके अलावा संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और सार्वजनिक निर्माण मंत्री मंजू बागमार को इस समिति का सदस्य बनाया गया। बता दें कि गहलोत सरकार द्वारा राजस्थान में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। ये समिति इन्हीं फैसलों की समीक्षा करेगी। वहीं पहले की सरकार के फैसलों की समीक्षा के बाद 3 महीनों में ये समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बता दें कि भजनलाल सरकार के द्वारा बनाई गई ये समिति अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिए गए 2 तरह के फैसलों की समीक्षा करेगी। ये समिति 1 अप्रैल 2023 से 14 दिसंबर 2023 के दौरान मंत्रिमंडल व विभागीय स्तर पर किए गए निर्णयों की समीक्षा करेगी। समिति का प्रशासनिक विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय होगा। वहीं पूर्व की सरकार के फैसलों की समीक्षा करने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। बता दें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही भजनलाल सरकार द्वारा कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद राजस्थान सरकार नई योजनाओं को और भी अच्छे तरीके से लागू कर सकेगी। राजस्थान के भरतपुर जिले की रहने वाली उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अपराजिता और चूरू के रहने वाले आईपीएस देवेंद्र चौधरी की शादी संपन्न हुई। शादी होने के बाद आईपीएस पति अपनी आईएएस दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर अपने गांव ले गए। लोगों को जब पता चला कि हेलीकॉप्टर से आईएएस आईपीएस दंपति की विदाई हो रही है तो उनको देखने के लिए लोगों में उत्सुकता जाग उठी। जैसे हेलीकॉप्टर भरतपुर के कॉलेज ग्राउंड में उतरा, लोगों की भीड़ हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंची। एमबीबीएस के बाद के सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी। दरअसल भरतपुर के गांव धोरमुई की रहने वाली अपराजिता के पिता और मां दोनों ही सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे, लेकिन सेवानिवृत्ति लेकर दोनों ने खुद का अस्पताल खोला। उनकी बेटी डॉक्टर अपराजिता ने साल 2011 में नीट की परीक्षा पास की और साल 2017 में हरियाणा के रोहतक से एमबीबीएस पूरी कर ली। लेकिन अपराजिता आईएएस बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी की और साल 2019 में वो आईएएस बन गई। चंदौली में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात है दुल्हन और 3 साल आंध्र प्रदेश कैडर में रहने के बाद वो उत्तर प्रदेश कैडर में आ गई और फिलहाल चंदौली में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात है। उनकी शादी देवेंद्र कुमार के साथ हुई है, जो चूरू जिले के खसोली गांव के रहने वाले हैं।
देवेंद्र कुमार का सिविल सेवा परीक्षा 2021 में चयन हुआ और वो आईपीएस बने, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश के बनारस में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस है। उनकी ट्रेनिंग को अभी 6 महीने बचे हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया नोनेरा एब्रा डैम का दौरा। 12 में निःशुल्क मोतियाबिंद नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन। इटावा में रामो हल्ला में आयोजित कथा में पंचम दिवस उमड़े श्रद्धालु। भारतीय किसान संघ का सदस्यता अभियान जारी। 12 नगर पालिका चेयरमैन मुस्तफा खान निलंबित। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।